आपके पास आ रही हूं। राजीव, सत्ता का खेल बड़ा निराला है। आप देख रहे हैं कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कब अर्श से फर्श पर कोई आ जाए, या तो वो आ जाता है या फिर ला दिया जाता है, कोई नहीं जानता। आप सीएम आवास पर हैं, वहां पर तमाम विकल्पों पर महागठबंधन के साथ विचार होगा बैठक शुरू होते ही। देखिए विपनेश, देश के अलग अलग कोनों में राजनीतिक उठापटक इन दिनों इतनी तेज होती है। अगर आप देखें अप्रैल के दूसरे हफ्ते में हम लोग पटना में थे क्योंकि वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, और अप्रैल मध्य में स्वतंत्रता दिवस के बाद से दिल्ली की राजनीति गर्म हुई। वहाँ डिप्टी सीएम पर सीबीआई का छापा पड़ा और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अब अगस्त का महीना ख़त्म होते होते हम तीसरे राज्य यानी झारखंड आ चुके हैं, जहां सत्ता परिवर्तन या मुख्यमंत्री के चेहरे का परिवर्तन की आशंका। सत्ता परिवर्तन की तो अभी जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने की आशंका बहुत बलवती हो गई है। दूसरी बात, बहस शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दूं कि राज्यपाल जो है इस मसले पर 11 से 12 बजे के बीच में फैसला ले लेंगे कि चुनाव आयोग की जो सिफारिश और राय है उस पर उनका क्या फैसला है और उन्होंने मुख्यमंत्री को क्या निर्देशित किया है। ये जानकारी मिल रही है कि 11 से 12 बजे के बीच कोई फैसला आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के घटनाक्रम यहाँ पर हुए हैं, और अगर चुनाव आयोग ने अपनी राय, अपनी सिफारिश राज्यपाल को दी है, और जिस तरह का कानून में प्रावधान है उस पर हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बने रहना तो मुश्किल होगा। अगर चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई तो उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो इस्तीफा देकर के दोबारा शपथ ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल के निर्देश के बाद उनके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते भी खुले हुए हैं, न्यायिक लड़ाई वो लड़ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर हेमंत सोरेन चाहें तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल करके दूसरे किसी की ताजपोशी करा सकते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने की बात है, आपको मालूम है कि 81 विधानसभा सीटों की झारखंड विधानसभा है और 41 सीट चाहिए, 49 सीटें, 49 विधायक अभी महागठबंधन के पास हैं। मैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के घर के बाहर खड़ा हूं और अब से थोड़ी देर बाद ही महागठबंधन के विधायकों की बैठक होगी। कांग्रेस के जिन 18 विधायकों की बात आपने की, उन्होंने जो बैठक की थी उसमें 12-13 विधायक पहुंचे थे। 3 विधायक उनके जेल में हैं, आपको पता है हावड़ा में वो पैसा लेकर पकड़े गए थे, और 2 विधायकों ने, जो जिस तरह की जानकारी मुझे मिली है, एक विधायक अपने स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ सके थे और एक बाहर होने की वजह से नहीं आ सके थे। ऐसा कांग्रेस का कहना है कि उनके सारे विधायक इंटैक्ट हैं। जहाँ तक सत्ता परिवर्तन की बात है, उसके लिए बड़े पैमाने पर या तो झारखंड में या कांग्रेस में टूट होगी, तभी वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना है, जिसकी उम्मीद फिलहाल के हिसाब से बहुत कम लगती है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है, वो एक व्यक्ति एक परिवार की पार्टी है। शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से जो संग्राम चलाया, उसकी बदौलत यहाँ अकेला एक राज्य बना। और ऐसा नहीं है कि सोरेन फैमिली पर भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला है। आपको मालूम है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी वो एक बार भगोड़े हो गए थे। इसके बाद उनके तीन सांसदों ने विश्वास मत के दौरान जो पैसे लिए थे वो अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर लिए थे। ये केस झारखंड मुक्ति मोर्चा का भ्रष्टाचार से जो रिश्ता रहा वो बहुत पहले से रहा है, लेकिन उनके जनमत पर, उनके जो जनता के समर्थन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थन से और कांग्रेस के भी समर्थन से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दूसरी बात यह है कि 30 विधायक आज भी झारखंड की सबसे बड़ी विधानसभा की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और इस पार्टी के टूटने की उस संख्या में मुझे संभावना अभी नहीं दिखाई देती। तो ये सारे विकल्पों के बीच राज्यपाल के निर्देश का या नोटिस का इंतजार किया जा रहा है, और यहाँ पर 11 बजे महागठबंधन की बैठक होगी और उसके बाद रणनीति तय की जाएगी कि इस मसले पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। जहाँ तक बात यह है कि सरकार गिराने नहीं गिराने की बात है, तो अपने ही मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही नाम पर खदान का आवंटन करा लेना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता। आपको याद होगा इसी तरह का एक मसला जब आया था, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तुरंत इस्तीफा दिया था लोकसभा से, उसके बाद वो तुरंत चुनाव लड़ करके सदन में वापस आई थी। तो ये
इस तरह की चीज़ें हैं। मूल सवाल ये उठता है विपक्ष की मतलब यहाँ सत्ता पक्ष जो झारखंड का, उसका सवाल सिर्फ एक सवाल वो उठा रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग और संवैधानिक पद है राज्यपाल का, अगर दोनों के बीच में कोई गोपनीय पत्राचार हुआ है तो ये सार्वजनिक होने से पहले, आधिकारिक रूप से सार्वजनिक होने से पहले ये मीडिया में कैसे लीक हो गया और ये बातें कैसे सामने आ गई कि चुनाव आयोग ने कैसी सिफारिश की है। निशिकांत दुबे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि इस तरह की बात आई है, उसके बाद ये खबर आ गई। तो इनका इस बात को लेकर के ऐतराज़ है कि जब तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक सूचना नहीं हुई, इस बात का ऐलान कैसे कर दिया गया कि चुनाव आयोग ने ऐसी सिफारिशें भेजी है। तो ये टकराव, सियासी उठापटक झारखंड में और रांची में मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन तक चलेगा। बिल्कुल राजीव, आपने सही सवाल उठाया यहाँ पर, और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, कई बार इस पर सवाल उठाए गए हैं कि आखिर इतनी गोपनीय सूचना लीक कैसे हो जाती है, सामने कैसे निकल कर आती है। विपक्ष ने कई बार आपत्ति दर्ज कराई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।